अगली क्वेरी के को लेकर हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर। महाराष्ट्र से जितेंद्र कुमार ने हमें कॉल किया। मिस्टर कुमार नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। मैडम, मेरे पास बजाज क्रॉप है 250 एंड एजिस लॉजिस्टिक है 1500। तो बजाज क्रॉप का 250 391 एंड एजिस लॉजिस्टिक 1500 एट द रेट ऑफ 131। आपने बजाज कॉप बोला जो कि आपने 391 के प्राइस पर लिया है और साथ में एजिस लॉजिस्टिक्स में भी आपने निवेश किया है। हाँ जी, हाँ जी। और वो किस लेवल पे लिया आपने? 131। 131 पे। दोनों पर ही आपका लंबी अवधि का नजरिया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर केएल, बजाज कॉप इनके पास 250 शेयर्स हैं, 391 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदारी की हुई है। लंबी अवधि का नजरिया 3 रुपए के आसपास के प्रॉफिट पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स स्पेस से एजिस लॉजिस्टिक्स पर भी इन्होंने निवेश किया हुआ है। इनका जो परचेजिंग प्राइस है 131 का है यहाँ पर। दोनों पर ही आप लंबी अवधि के नजरिए से क्या सलाह देंगे इनको? देखिए साक्षी, जो बजाज कॉर्प है उसके अंदर जो मूवमेंट पिछले 6 महीने से देखा गया है, इनफैक्ट पिछले साल भर से देखा गया है, वो एक काफी सीमित दायरे में काम कर रहा है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस आता है करीबन 450 के आसपास का, जो वो पार करने में सक्षम नहीं रहा है, और नीचे में जो सपोर्ट आता है वो करीबन 360 के आसपास का है। तो ये एक काफी रेंज और सीमित दायरे में है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा। मेरी राय यही होगी कि अगर ये लंबी अवधि के लिए बने हुए स्टॉक में तो फिलहाल रह सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप रखना होगा इन्हें करीबन 350 के आसपास का, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक नीचे का दौर शुरू हो सकता है। तो फिलहाल इस स्टॉक में बने रहिए, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं रखिए। अगर ऊपर में 450 का लेवल ब्रेक होता है तो काफी अच्छा ट्रेंड आ सकता है। तो 350 के स्टॉप के साथ में बने रह सकते हैं। जी, तो आपको एक राय दी गई है 350 से एक स्टॉप लॉस, और आप बने रहें, आपको राय दी गई है। वीके श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब नमस्कार। श्रीवास्तव साहब सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सवाल पूछिए आपका। अशोक लीलैंड होल्डिंग है, 500 शेयर्स हैं। किस भाव पे? 44। चलिए राजेश, सवाल अशोक लेलैंड पर है। जोरदार लेवल पे खरीदारी है, वहां से दोगुना, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट रिटर्न आ रहा है इन्हें। क्या कर सकते हैं? पहले तो बधाई कबूल करें, इतने अच्छे मुनाफे पर बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर आप बने रहेंगे तो उम्मीद से दुगना पाएंगे। कंपनी का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मंथली आंकड़े जो आ रहे हैं, हर महीने जो आंकड़े आ रहे हैं बिक्री के, वो भी संतोषजनक हैं। आने वाले दिनों में जिस तरीके से इकोनॉमी में सुधार की बात हो रही है, तो मुझे लगता है सीवी सेगमेंट में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमें लगता है मौजूदा स्तर से कम 15-20% की और बढ़त बिल्कुल संभव है। तो बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। जी, बने रहने की सलाह आपको अशोक लेलैंड पर दी है। और कुछ ही देर में हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद होंगे अशोक लेलैंड के। टी वेंकटरमन से हम बातचीत करेंगे। जो रिसेंट ऑर्डर मिला है कंपनी को 3600 बसेस का, उसके ऊपर खास बातचीत होगी कुछ ही देर में। लेकिन अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। हमारे पास जो दर्शक का कॉल आया है वो मध्य प्रदेश से राजकुमार जी ने फोन किया हमें। नमस्कार राजकुमार जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी मैम जी। मेरे पास 17 रुपए में 22,000 शेयर हैं मेघमनी ऑर्गेनिक। मेघमानी ऑर्गेनिक्स में आपने निवेश किया है और आपका नजरिया क्या है सर? 1 ईयर। बड़ी अवधि का आपका नजरिया है, ठीक है। आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर क्याल, क्या सलाह देंगे आप? मेघमानी ऑर्गेनिक्स पर 17 रुपए पर खरीदारी की हुई है, काफी अच्छी क्वांटिटी है 22,000 की, और अच्छे प्रॉफिट्स पर भी है। फिलहाल इनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए साक्षी, ओवरऑल जो ट्रेंड इस स्टॉक में काफ़ी ऊपरी स्तर पर चल रहा है, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट लेवल पे एंटर किया है, जहाँ से मल्टीफोल्ड रिटर्न ऑलरेडी देखा जा रहा है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक करीबन अभी 46-47 के आसपास है। तो राय यही होगी कि इसमें डेफिनेटली बने रहिए। इनकी एंट्री लेवल काफ़ी अच्छी थी, तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। करीबन 30% अगर प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, और रिमेनिंग के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप का मेथड फॉलो करिए। 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर यहाँ से ये स्टॉक यहाँ ऊपर जाता है तो ट्रेल करते जब 4 से 5% का एक ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ, तो ये ट्रेंड में बने रह सकेंगे। जी, चलो, तो आपको बने रहने की राय है। एक जोरदार मुनाफा आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो उसको तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ शेयर देख लेते हैं, फिर हम दर्शकों से बातचीत रखेंगे। एक पहला शेयर है चेन्नई पेट्रो। अभी अभी इसमें कुछ बाइंग आई है, और रादर इसी में नहीं, ऑयल एंड गैस की अन्य कंपनियां जो है उनमें भी कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। चेन्नई पेट्रो में एक स्पाइक आया है, साथ साथ मैंगलोर रिफाइनरी ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देख पा रहे हैं चेन्नई पेट्रो करीब 4% ऊपर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। रिलायंस में भी कुछ देर पहले भी बाइंग आई थी। इसके अलावा मैंगलोर रिफाइनरी यहाँ पर भी बाइंग आई, और गेल, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर एक बाइंग देखने को मिली है। तो चेन्नई पेट्रो, मैंगलोर रिफाइनरी,
रिलायंस इंडस्ट्रीज और गेल, ये 4 ऐसे शेयर हैं जहां पे कुछ एक बाइंग आते दिखाई पड़ रही है। एक अच्छा मोमेंटम है ऑयल एंड गैस स्पेस में और डे हाई के आसपास ये सभी शेयर कामकाज कर रहे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। गेल भी आप देख पा रहे हैं 2% ऊपर है। आगे बातचीत करेंगे हम दर्शकों से, लेकिन अभी कुछ देर पहले साक्षी के भी नीति हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद होने वाली है अशोक लेलैंड की। मिस्टर टी वेंकट रमन, सीनियर वीपी बसेस अशोक लेलैंड के मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 3600 बसेस का ऑर्डर जो रिसेंटली आपको मिला, एक अच्छा ऑर्डर माना जा रहा है। पहले तो ऑर्डर की डिटेल्स बताइए और किस तरह के मार्जिन कंपनी उन ऑर्डर्स में देख रही है। बेसिकली ये करीब 9-10 एसटीयूज का है। इसमें मोटा मोटा आपका गुजरात और सूरत एंड आंध्र प्रदेश वगैरह हैं। एंड वी बिलीव दैट ये आपको इस फिस्कल में हम डिलीवर कर देंगे और करीब Q3 और Q4 में इसका जो नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज वो आपको जाहिर होगा। Right. Mr. Venkatraman, if you could highlight the kind of quantum that you're expecting increase in revenue in the Q3 and Q4 because of this order? I believe it will be a mix of various things which will peter from this month onwards till the whole year. It's in the region of about 450 to 500 crores. जी सर, ये ऑर्डर JNN URM के अलग है या उसी के अंदर आता है, और क्या कुछ और ऑर्डर्स अलग है क्योंकि वो जुनरूम का जो ऑर्डर है वो मोरलेस क्लोज हो चुका है। और उसमें ये बताया गया है कि मार्च 2017 के अंदर वेरियस एसटीयूज को वो ऑर्डर्स को क्लोज करने हैं, तो वो अलग से चल रहा है। ये हर एसटीयू अपना एक नया टेंडर बना के उसको फ्लोट कर रहा है, उसके बेसिस पे है। ओके, कुछ और ऑर्डर्स जो कि इसी तहत और कंपनी पाइपलाइन में देख रही है, इसके लिए बिडर है? जी, कई ऑर्डर्स ये जो आजकल एसटीयूज का एक ट्रेंड चल रहा है, वो लोग या तो पीपीपी के रूट नए ऑर्डर्स को फ्लोट कर रहे हैं जहां उनका डिस्कशन चल रहा है विद वेरियस पार्टनर्स तो से कि भाई आप इसको चलाइए और ऑन आवर बिहाफ ही काम कीजिएगा। जहां जहां एसटीयूज डायरेक्ट वो चल जी फिर डिस्कशंस और टेंडर्स हैं। राइट। मिस्टर वेंकटरमन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आने वाली तिमाहियों में आप डिमांड को किस तरीके से देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल स्पेस में, खास तौर पर अगर फोकस किया जाए रूरल स्पेस में, क्योंकि मॉनसून के भी आंकड़े पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके का अपटेक आप डिमांड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाली तिमाहियों में? 3-4 ट्रेंड काफी जाहिर है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ये जो रूरल एप्लीकेशन है वहाँ छोटी गाड़ियों की काफी जरूरत पड़ रही है। And we are seeing an increase in the STUs asking for such buses. दूसरी बात ये है कि ये जो बसेस का जो इंडिकेशन ट्रेंड है पिछले 3 महीने में PIV लगभग बढ़ा है और हम लोग वॉल्यूम्स और अशोक लेलैंड का वॉल्यूम्स करीब 12% बढ़ा है। तो टू दैट एक्सटेंट हम लोग पॉजिटिव हैं कि आगे भी इसी ट्रेंड में नंबर्स बढ़ेंगे और जो जो एसटीयूज और गवर्नमेंट का जो स्कीम्स बन के निकल रहा है उससे जाहिर है कि ये ट्रेंड आगे भी बढ़ेगा। जी सर, आपसे आखिरी सवाल होगा कि इस ऑर्डर के अंदर जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो क्या इन लाइन है जो बाकी ऑर्डर्स मिलते हैं उसी के, या फिर बेहतर या प्रीमियम मार्जिन कंपनी इसमें एंजॉय करती है? जो आज के हमारे कंपनी के ट्रेंड्स हैं उसी के तहत हैं, बिकॉज ये इन ऑर्डरों में प्रीमियम गाड़ियां का क्या जो जिसे हम बोलते हैं एसी और जो प्रीमियम गाड़ियां हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मोटा मोटा ये सब एमटीवीज और आईसीवी बसेस हैं और इसलिए ये जो आज करंट ट्रेंड्स आप देख रहे हैं उसी ट्रेंड्स में मार्जिन चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वेंकटरमन आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए और इस पूरे ही ऑर्डर पे बातचीत करने के लिए।